और हम सब क्यों यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। तो आज हमारी प्यारी संतोष माता जी के आज हम शोक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि आत्मा चोला बदली करती है। जैसे हम एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, इसी तरह ही आत्मा भी एक पुराना चोला छोड़ करके दूसरा नया ले लेती है। दुनिया के अंदर तो गायन है कि कमल पुष्प के समान अपना जीवन जियो, लोग कहते हैं, लेकिन संतोष माता जी ने तो प्रैक्टिकल में ही अपना ऐसा जीवन कमल पुष्प के समान बना करके दिखाया हम सबको। जैसे कमल का फूल रहता तो कीचड़ में ही है, लेकिन वो ये नहीं कहता भी मैं कीचड़ में नहीं रहूंगा, लेकिन कीचड़ में रह करके भी वो न्यारा और प्यारा रहता है। और आप देखते हैं कि वो कमल फूल से ही फूल मखाने भी निकलते हैं जो बहुत कीमती होते हैं। तो संतोष माता जी ने भी अपना जीवन कमल पुष्प के समान बना करके अपने गुणों की सुगंध फैलाई चारों ओर, और घर गृहस्थ के अंदर रहते हुए कैसे ट्रस्टी होकर के रहे। जैसे एक राजा जनक के लिए कहते हैं कि वो ट्रस्टी हुआ, लेकिन एक संतोष माता जी ने भी हमें ये सब दिखाया कि कैसे वो परिवार में रहे, गृहस्थ में रहे, लेकिन कैसे अपना समर्पणमयता जीवन, अपना जीवन जिया। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि हम कोई अपना घर बार छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, जिम्मेवारियों को छोड़ दें, लेकिन घर गृहस्थ के अंदर रहते हुए वो कैसे ट्रस्टी होकर के रहे और बाबा को साथी बना करके चले। तो ऐसा उनका जीवन जो था वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। वो आधार मूर्त भी थे और उधार मूर्त भी थे। उन्होंने कितनों का उद्धार किया, और जबकि उस समय जब कहते हैं भी इंसान जो है, सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, इंसान जब सृष्टि पर आता है, जन्म लेता है, तो वो भूल जाता है कि एक दिन मैंने यहाँ से जाना भी है। लेकिन संतोष माता जी ने पूरी जब यंग एज थी, हमने तो देखा है कि जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे, सुमन बहन, संजय भाई, वो छोटे छोटे थे, और यंग एज में ही उन्होंने अपना बाबा को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। अपना तन भी लगाया, तो मन भी लगाया, तो धन भी लगाया, समय, श्वास, संकल्प सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करते हुए चले। लेकिन घर बार को छोड़ा नहीं, परिवार को छोड़ा नहीं, परिवार को संभालते हुए, सभी कार्य करते हुए, जिम्मेवारियों को निभाते हुए सबकी प्यार से पालना की। जैसा उनका नाम था संतोष, ऐसा ही उनका गुण भी था। तो संतुष्ट रहने वाली और सबको संतुष्ट करने वाली भी थी। तो ऐसी वो महान आत्मा थी हमारे बीच में। उन्होंने अपना जीवन ऐसा बना करके हम सबके आगे रख दिया कि आप भी अपना जीवन ऐसा बना सकते हो। अपना जीवन
तन मन धन से कैसे अर्पण किया जाता है और भगवान को समर्पण किया जाता है। कहते ना, और तो आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता है स्थूल रूप में, लेकिन आत्मा के साथ क्या जाता है, उसके पुण्य की कमाई और दुआओं की कमाई, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई उसके साथ जाती है। और वो आत्मा ने ये कमाई करके गई है। हम सब जानते हैं कि कितनों की वो ये अलौकिक सेवा की, कितनों को ईश्वरीय संदेश देकर, सिर्फ संदेश ही नहीं दिया, ईश्वर का बनाकर ऐसी वारिस क्वालिटी निकाली जो आगे और आत्माओं को भी वो आगे दुआएं जो है उनकी जमा होती जाती हैं। जितनी आगे से आगे वो आत्माएं निकलती जाती हैं तो दुआओं का श्रेय उनको मिलता जाता है। यहाँ तक कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी इस सत्य मार्ग पे लगाया। जैसे उन्होंने खुद ईश्वर को पहचान लिया, ऐसे अपने बच्चों को भी ईश्वर की सत्य राह दिखाकर उनको भी समर्पण किया। तो कहते ना, कन्यादान भी सबसे बड़ा दान होता है। तो ज्ञान धन का तो वो दान करते ही थे, लेकिन अपनी कन्या को भी दान करके ये बहुत बड़ा पुण्य अपना उन्होंने जमा किया है। तो इसलिए जाने वाला और कुछ नहीं ले जाता है, लेकिन बाबा ने जो कहा है कि ये पुण्य का जो खाता है, पुण्य जमा जो होता है और दुआओं का जो खाता है, ये श्रेष्ठ कर्मों का जो खाता है, ये वो संतोष माता जी अपना भरपूर करके गई है। इसलिए बड़ी सुखद, बड़े आसान से वो ये अगली यात्रा पर चली, क्योंकि यहाँ जीते जी उन्होंने बाबा का नाम रोशन किया है। तो ये तो बाबा ही जानता है कि ऐसी विशेष आत्माओं से आगे और क्या सेवा लेनी है। तो जरूर वो आत्मा आगे भी कोई नई सेवा के लिए, बाबा की विशेष सेवा के लिए वो निमित्त बनी है। बाबा ने उनको विशेष कोई निमित्त सेवा के लिए आगे तैयार किया है। तो इसलिए वो आत्मा के अंदर कूट कूट कर सेवा के संस्कार जो हैं वो भरे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने परिवार में रहते, समाज में रहते, घर परिवार को छोड़ा नहीं, लेकिन सब कुछ करते हुए ट्रस्टी होकर के परिवार में रहते कैसे अपना सब कुछ सफल किया और औरों का भी कराया। ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ खुद का ही नहीं कल्याण किया, लेकिन अनेकों का कल्याण करने के वो आत्मा निमित्त बनी। तो इसलिए ऐसी वो कल्याणकारी आत्मा, जैसे शिव बाबा का गुण सबसे बड़ा क्या है कि वो कल्याणकारी है, इसी तरह ही वो आत्मा निमित्त संतोष माता जी भी विशेष अपना जो ईश्वर का कार्य है वो अपना कार्य समझते हुए उन्होंने विश्व कल्याण अर्थ अपना जीवन समर्पित रूप से अपना जीवन जिया और औरों का भी जीवन इस सेवा में वो प्रेरित किया, क्योंकि खुद वो प्रेरणा स्रोत थी औरों के आगे। तो ऐसा उनका हर कर्म उनका दूसरों के लिए प्रेरणा देता था कि कैसे हम समाज में रहते, परिवार में रहते अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, अपने पुण्य को खाता कैसे जमा कर सकते हैं। तो ऐसे वो एक पत्नी भी थी, एक माँ भी थी। तो पत्नी व्रता भी वो पूरी रही, जैसे उसने ईश्वर को पहचाना और मास्टर जी ने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में लगाया, लेकिन उन्होंने भी पूरा साथ दिया। तो जैसे एक
अच्छी पत्नी होती है, अच्छी एक माँ होती है, तो वो उन्होंने पूरा ही अपना पार्ट बहुत ही सुंदर रूप से अपना पार्ट बजा के वो आत्मा गई है। तो ऐसी महान आत्मा को मैं दिल से, जिगर से, हृदय से मैं नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ ऐसी आत्मा को, क्योंकि ऐसी महान आत्माएं बहुत कम होती है जो अपना सर्वस्व अपना लगा देती हैं। तो हमें अपने कैथल एरिया से, हमारे बड़े आदरणीय दीदी पुष्पा दीदी की तरफ से और सर्व परिवार की तरफ से मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूँ और शुभकामना भरी श्रद्धांजलि देती हूँ कि वो आत्मा जहाँ भी हो वो अपना सुख का पार्ट जैसे यहाँ बजा रही थी, सबको सुख देती थी, खुशियाँ देती थी, औरों के अंदर उमंग उत्साह भरती थी, पालना करती थी, तो सदा ही वो उस कार्य में लगी हुई है और लगी रहेगी। तो ऐसी महान आत्मा को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। ओम शांति।